क्या आईपीओ है? वाह क्या आईपीओ में, वाह क्या जबरदस्त आईपीओ, वाह का जबरदस्त लिस्टिंग है। बीसीसीएल भारत कोकिंग कोल सर 45 रुपए के भाव पर ये स्टॉक लिस्ट हुआ है सर। 36 रुपए के आसपास ग्रे मार्केट मान के चल रहा था कि ये 13 रुपए के प्रीमियम के साथ लिस्ट हो सकता है, लेकिन 36 वाला शेयर जो एक्सपेक्टेशन थी, 23 रुपए वाला शेयर इनफैक्ट ये 45 रुपए पर जाकर लिस्ट हुआ है। धमाकेदार दमदार लिस्टिंग हुई है सर। ऑलमोस्ट पैसा डबल हो गया बीसीसीएल में। जितना क्यास थे, जितनी उम्मीदें थी, उससे कहीं ज़्यादा डिलीवरी इस कंपनी ने करके दी है। कई ऐसे लकी वंस है सर जिनको ये पैसा बनता हुआ दिखा है। अभी भी मेरी स्क्रीन पे जो भाव है ना 44 रुपए का, वो बता रहा है कि 91% पैसा लोगों का इसमें बना है। तो सर पहले तो बहुत मुबारकबाद जिनको भी अलॉटमेंट लगा है, जिनके पास भी ये आया है अलॉटमेंट, इनका पैसा बना भी है। और क्यों ना हो, क्योंकि सब्सक्रिप्शन इतना स्ट्रांग था। तो सर आपकी पहली प्रतिक्रिया इस लिस्टिंग को लेकर? सर उससे पहले ना मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि कई कभार दिन में हमारा एक ऐसा पहलू जरूर आता है जिसमें हमको बोला जाता है कि हमारे जबान पे सरस्वती जी होती हैं। और सर आई वेरी क्लियरली रिमेम्बर लास्ट मंडे जब हम डिस्कस कर रहे थे और आपने मुझे बोला था कि आप बात कर रहे हैं कहीं भी लिस्टिंग हो जाए एक बार तो पोजीशन बना लेनी चाहिए। 40 रुपए हो या उसके ऊपर हो गया तो मैं कैसी बातें कर रही हैं, 40 रुपए कहाँ होगा ये। और सर या तो आपका एनालिसिस था या उस टाइम आपके तुक्का सर, तुक्का जबान पे। तुक्का। नहीं नहीं, अब ये तो मैं नहीं बोलूंगा सर तुक्का तो कैसे, मतलब हाउ कैन दिस फिगर बी सो क्लियर। मतलब सर 23 पे आया था, 10 रुपए का जीएमपी था। मैं बात कर रहा था 32-33 रुपए, मैं बोल रहा था 6 से 12 रुपए का अपसाइड आपको देखने को मिल सकता है, देख लेना। आप बोलते 40 रुपए के ऊपर। अभी जब ये लिस्टिंग हुई और आप कमेंट्री कर रहे थे, मैंने कहा हाउ क्लियर इट इज एंड हाउ कॉन्फिडेंटली, क्योंकि यूजुअली आप इस तरीके से क्वेश्चन करते नहीं है, आपका हमेशा नहीं सर, रहता है अच्छा ठीक है। मैं उसका एक लॉजिक बताता हूँ सर। ये तुक्का आप सही बैठ ही गया है ना, तो थोड़ा माइलेज लेता हूँ इस चीज़ का। इसके लिए सब्सक्रिप्शन के नंबर दिखाइए आप सर। हो क्या रहा है ना कि आप देखिए QIB, मैं ऐसा मानता हूँ, आप तो सर मेरे से भी बेटर समझते हैं, कोई बड़ा संस्थागत निवेशक बड़ा पैसा लंबी अवधि के लिए ज़्यादा सूझबूझ अच्छी रिसर्च लेकर क्लैरिटी लेकर आता है, उसको सबसे ज़्यादा समझ आ रहा है सर। ये आईपीओ 300 गुना से ज़्यादा उनकी बुक बनी है। कितनी होड़ है सर संस्थागत निवेशकों में। सर बाजार की देखिए सर हालत कैसी है, एफआईएस लगातार बेच रहे हैं, डीआईएस को वैसे भी सपोर्ट करना है, उसके बीच में QIB का पोर्शन सर 310 गुना सब्सक्राइब हो रहा है। अब आई डोंट नो ये प्राइस पॉइंट का एक्शन था या क्या था, लेकिन अगर QIB सर 300 गुना भर रहा है तो उससे पता चल रहा है ना सर कि जब लिस्टिंग होगी उस समय भी कितना उत्साह होगा लेने का लोगों में। बिल्कुल सर, और ये क्लियर केस है। मतलब देखिए जो बातें आती है ना कि और यूजुअली हम इतनी ज्यादा करते नहीं है। आपको बहुत टाइम से फॉलो किया है सर, जब आप चैनल्स पे आते थे, और ये बात क्लियर है कि आपकी स्टडी हमेशा रहती है। और ये वो जो आपका एक्सपीरियंस है सर वो दिखा रहा है। मतलब मैंने बहुत जगह बात करी, ये बात नहीं हुई थी कहीं भी। नोबडी वाज इवन टॉकिंग अबाउट द फैक्ट ये 40 रुपए या उससे ऊपर का कुछ हो सकता है। तो ये जो आपने एक एनालिसिस किया, आप देखिए बिल्कुल सटीक होता हुआ दिख रहा है। और ये कई कबार ऐसा भी लगता है कि शायद हमारी कुर्सी हिला रही अगर इस तरीके से ये सटीक होता है तो। बट हाँ सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसके लिए तो नहीं मैं नहीं, आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि आपने ये बात बोली और ये हो गई, विच इज समथिंग रियली नाइस। चलिए सर, आपने मेरे तुक्के को रिकग्नाइज किया, उसको याद रखा, फिर उसको हाईलाइट भी किया, इसके लिए तो सर बनता है सर। मैं तो खुद भूल गया था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, मैंने बोला भी था। देखिए खैर कि मेरे को वो लेकिन स्टेटमेंट बड़ा बहुत क्लियरली ध्यान था जब आप बोले थे ना। एंड व्हेन यू जब आप बोले मुझे लगा कैसी बातें कर रहे हैं। मैं हाँ ठीक है, मुझे क्या पता था एक्चुअल में हो जाएगा। मतलब आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इतना ज्यादा होगा ये। तो एक्सपेक्ट तो सर कोई भी नहीं कर रहा था। मतलब 45 पर खुला, 45 रुपये 9 पैसे का हाई छुआ और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आ गई 41 रुपये के आसपास है। अब करना क्या है सर? सर देखिए अभी कुछ नहीं करना है, और हर आईपीओ में ऐसा होता है। अभी आपको वापस एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। एनॉर्मस वॉल्यूम हो रहा है और इसमें तो होगा भी, मतलब इतना छोटा टिकट होगा साइज का होगा है। बिल्कुल। एक हाँ एक क्लियर हम केस समझ लेते हैं। जिनके पास है अभी बने रहे हैं, चाहे ट्रेडिंग मेट है या आपका एक वो है। मैं बोलूंगा सर 38 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा के। और ये मेरी सर ठीक है। आपने देखा होगा हर आईपीओ के लिए मैं बोलता हूँ क्यों। एक बार आईपीओ खुलता है प्रॉफिट टेकिंग आती है, जहां लो बनाता है उससे क्वेश्चन ले स्वाभाविक है। लीजिए सर 5-7%। हम्म। हाँ हाँ स्वाभाविक है सर, प्रॉफिट बुकिंग आती है, हाँ, स्वाभाविक है। 5-7% का क्वेश्चन ले लीजिए और मेंटेन करिए। हो सकता है ड्यूरिंग द डे आपको हायर लेवल देखने को मिले, चाहे तो वहां निकलिएगा। और अगर एक और चीज मैं ऐड कर देता हूं सर, आज अगर इसकी क्लोजिंग आपको 44 के ऊपर होती हुई दिखती है और मेंटेन कर जाता है, तो हमारा कल से स्टॉप लॉस जो होगा वो 42 का लगा देंगे हम।
42 के स्टॉप लॉस के साथ बैठेंगे, अभी 38 के स्टॉप लॉस के साथ बैठेंगे। जो इन्वेस्टर है उनको कुछ भी नहीं करना है, जो ट्रेडर है वो ये फॉलो करें। अब बात आ जाती है कि जिनको नहीं मिला वो क्या करें। हाँ तो एग्जैक्टली देखिए यही जिनको पूछना था सर नहीं मुझे। मिला, जिनको नहीं मिला उनको मैं एक ही चीज बोलूंगा कि अभी यहाँ पे 20-25% अपनी पोजीशन बना लें। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि सर ये जैसे ही एंकर बुक अनलॉकिंग होती है ना, तब हम्म। सप्लाई आता है। और मैं समझता हूं तब आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो सिर्फ पोर्टफोलियो में रखने के लिए 20-25% पोजीशन यहां बनाएंगे, एग्रेसिवली नहीं लेंगे। कोई दुनिया नहीं बदल गई है, कोयला ही बेच रहे हैं ये। कंपनी अच्छी है, वैल्यू है, मगर हाँ भाग के नहीं पकड़ना सर। मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ, वो बात अलग है, मैं उसके लिए ट्रोल भी हो जाता हूँ कि पता नहीं क्या बोलता रहता है आदमी। भाग के नहीं पकड़ेंगे, सर, मैंने आपको पच्चीस पहले परसेंट भी कहा था। पोजिशन। सर मैंने आपको पहले भी कहा था, आप अपना व्यू बेबाक दीजिए सर, किसी से मत डरिए सर। आते हैं कमेंट्स, आते हैं, विचलित करते हैं, मैं मानता हूं सर, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। मैं थोड़ा सा ना कम ही पढ़ता हूं उन कमेंट्स को। मैं अपने काम के ऊपर ध्यान देने की कोशिश करता हूं सर। हर आदमी ना ज़रूरी नहीं है कि आपके काम को ही वैल्यू कर रहा है या फिर आपके काम की रेटिंग दे रहा है। हो सकता है उसने गलत ट्रेड ले लिया हो, वो आपके ऊपर डाल रहा हो। देयर आर एन नंबर ऑफ सिचुएशन दैट यू कैन पुट। लेकिन मेरे हिसाब से सर, आप अगर अपने काम से सेटिस्फाइड हैं और आप संतुष्ट हैं, मेरे हिसाब से कैरी ऑन, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। पढ़िए कमेंट्स को, इतना नहीं ज़्यादा सर, विचलित मत होइए। मतलब आप ये तो देखिए, अपने काम से तो सेटिस्फेक्शन मिल जाता है सर मेरे को, क्योंकि काम करने में मजा आता है। और आज तो हाँ। आपको वो अंदरूनी कारण भी पता लग गया कि ये चेहरे पे इतनी खुशी क्यों रहती है और बातें इतनी लंबी क्यों कर लेते हो। तो सर, किस बात का डर है? जहां डर है वहां बैठे भी नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है सर। और ये होता क्या है ना सर, कि मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव रहता हूँ। अभी देखिए मार्केट की भी अप्रोच, मार्केट 40 पॉइंट पॉजिटिव खुला था, 190 पॉइंट नेगेटिव, सॉरी 40 पॉइंट नेगेटिव खुला था, 190 पॉइंट नेगेटिव अभी हो गया है। तो सर डर के रहना सही है, भाग के कुछ भी नहीं पकड़ना है। 25% पोजीशन ही बनाएंगे, बाकी वेट करेंगे। मार्केट्स करेक्ट करें, एंकर बुक अनलॉक होता है, क्या वैल्यूएशंस आती हैं, थोड़ा सा लेवल क्रिएट कर लेने दीजिए। और जिनके पास है ट्रेडिंग बेट 38 के क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस के साथ। फेयर इनफ सर। 40 रुपये 22 पैसे का लो बना है, मैं आपको बता दूं, एक बार भाव दिखा दीजिए, उसके नीचे नहीं गया सर। तो वो जो आप कह रहे थे ना कि पोजीशन बहुत एडजस्ट होती है, खरीद भी लेना चाहिए, और खरीदारी हो भी रही है सर। जिनको नहीं भी मिला ना, उन्होंने डिप पर खरीदारी करने की कोशिश की है, और यही कारण है कि 40 रुपये 20 पैसे का लो लगाने के बाद स्टॉक उसके बाद नीचे नहीं फिसला। इनिशियल प्रॉफिट बुकिंग जो थी वो हो गई, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो मिला ही नहीं है। अब जितने भी अगर 310 गुना वाले, जो पहले इन्हीं की बात कर लें, अगर अगर इनमें से 10 वालों को मिल गया है पूरा, अगर पोर्शन इनका भर गया, तो 300 वाले तो खड़े ही हुए हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ केवल आपको। तो उस लिहाज से तो वो खरीदने आएंगे ना आएंगे। मैं वही बात कह रहा था सर कि एक तो वो एंथुजियाज्म कि 300 गुना QIB भर गया, उस जोश जोश में ये ऊपर आएगा। फिर 45 रुपये देकर मुंह में लोगों के पानी आएगा, तो प्रॉफिट बुकिंग भी होनी है। लेकिन 40 रुपये के नीचे नहीं गया सर ये एक चीज़ है जो कि अभी तक के लिए नोटवर्दी है। और 38 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर आप बने रहिए। और अगर आपके मिस हो गया है, नहीं अलॉटमेंट मिला, आपने अप्लाई भी किया था, तो आप 25% अभी ले लीजिए, बाकी पैसा वेट कीजिए लगाने का। सर जैसे कह रहे हैं, या तो कोई मार्केट करेक्शन आ जाए या फिर एंकर लॉक इन खोलने दीजिए, जब सप्लाई आएगी नीचे मिलेगा तो ले लीजिएगा, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। और बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि बाजार में अवेलेबल है। सर एक दूसरा IPO भी है, उसकी बात कर लें, फिर मैं इस सेगमेंट को यहीं पे वाइंड अप करता हूं। शैडोफैक्स टेक्नोलॉजी सर, इसका IPO खुलने जा रहा है सर। इसका जो IPO है ना सर, ये कल से खुलेगा, 20 तारीख से 22 तारीख तक खुला है। 118 से 124 का प्राइस बैंड है। 1900 करोड़ रुपए के आसपास का इशू है। 1000 करोड़ रुपए कंपनी के पास आएंगे। OFS का पोर्शन है 907 करोड़ रुपए का। अब इसमें भी सर ग्रे मार्केट प्रीमियम जो कल शाम तक मैंने देखा था वो 10 रुपये के आसपास का, यानी कि अगर 124 रुपये वाली बुक बनती है तो 134 रुपये के आसपास लिस्टिंग हो सकती है। अब BCCL वाले या फिर जिनके पास पैसा रखा है, शैडोफैक्स में लगा दें, क्योंकि अमांगी भी बंद हो चुका है सर अब तो देखिए शैडो फैक्स, वैसे अगर कंपनी आप देखेंगे ना तो कंपनी अच्छी लग रही है। जिस तरीके से इन्होंने ग्रोथ रजिस्टर करी है, जिस स्पेस में है ये, आप देखें सारे मार्की नेम्स, मेड बी amazon, मेड बी फ्लिपकार्ट, यू नेम इट दे हैव इट। और कहीं ना कहीं ये जो पिछले 3 सालों में इन्होंने ग्रोथ रजिस्टर करी है फ्रॉम नोबडी, नोवेयर, और आज इतना मार्केट स्टेक ही लेके बैठे हुए हैं, कंपनी प्रॉमिसिंग लग रही है। थोड़ा सा पोर्शन है सर OFS का, थोड़ा सा कंपनी के अंदर भी फंड इन्फ्यूज होगा। और जिस तरीके से इस स्पेस की हम ग्रोथ देख रहे हैं, मतलब आप ये मान लीजिए कि ये जो हमारा न्यू एज बिजनेस जितना भी इंडिया में अभी चल रहा है,
वो आगे ग्रो ही करेगा। वो ग्रो करेगा तो ये कंपनी भी ग्रो करेगी। मेरी समझ से अगर आप मध्यम अवधि से लंबी अवधि के इन्वेस्टर हैं, यू शुड डेफिनेटली पुट योर मनी। और इसको देखने लायक कंपनी बनती है, और हो सकता है आने वाले टाइम में ये आपको एक अच्छे रिटर्न देने वाली कंपनी मिल जाए। लिस्टिंग गेन्स की बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से पूरी पोजीशन है, बहुत ज्यादा एक तो मार्केट भी सपोर्टिव नहीं है। ये भारत कुकिंग कोल तो एक अलग ही फियास्को हो गया था। वो एक अलग बात हो गई, बट बहुत ज्यादा लिस्टिंग गेन्स आपके रजिस्टर होंगे, इसके लिए मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ। बट इफ यूर एन इन्वेस्टर, यू शुड डेफिनेटली पुट योर मनी। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम के इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर। वाह, क्या आईपीओ है।